हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेआईसी ऑफिशियल की ये चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करें 11th कॉमर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स के अंदर, जहां पे आज हमें लेक्चर नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, क्योंकि ये अगर चीज़ समझ गए तब जाके आप अपना रिकॉर्डिंग और वो वाला काम जो है वो अच्छी तरीके से कर पाओगे, जो आपके आगे के चैप्टर से जनरेट उन सब के अंदर बहुत बेनिफिट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो देखो, अकाउंट्स का पूरा तंबू जो है ना, ये 3 बंबू पे खड़ा है। कौन से 3 बंबू, उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट, फिर आता है रियल अकाउंट और फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 चीज़ें जो होती है उसे क्लासिफाई कैसे किया जाता है। देखो, कोई भी अकाउंट, अकाउंटिंग के अंदर जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर होता क्या है। देखो, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रॉडली, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को वापस से क्लासिफाई कर दिया जाता है रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। तो हमारे पास बेसिकली कोई भी अकाउंट है ना, ये 3 के अंदर किधर ना किधर एक जगह पे आएगा, पर्सनल पे, रियल पे या तो नॉमिनल पे। कुछ अकाउंट ऐसे भी होते हैं जो 2 जगह पे आ सकते हैं। उसके अंदर पर्सनल का भी रूल अप्लाई हो सकता है और दूसरा हो सकता है, अगर मान लो रियल का भी लग सकता है। वो हम लोग वक्त आने पे बात करें, पर हमें ये देखना है कि हमें जब ट्रांजैक्शन दे दिया जाए तो वो इधर पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है या नॉमिनल हो सकता है। तो जो अकाउंट हम लोग को मिल रहा है, अब ये अकाउंट कहाँ से मिलेंगे सर, कैसे होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोल रहे हो आप। रुको जरा, सब्र करो। ये लेक्चर, उसके बाद वाला लेक्चर और इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस सम्स भी देना चालू कर दिया है। हमारी यहाँ पे UKIConline.com पे अगर आप चले जाओ, वहाँ पे एक फ्री कोर्स है कौटिल्य वाला। आपको फ्री पहले रजिस्ट्रेशन करो और वो कौटिल्य वाले बैच के ना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स किए। तो जब जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस सम भी कर देगा, तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्यूशन हो तभी ये हो पाएगा, आप ट्यूशन के बिना भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। हाँ, हो सकता है जब मैं यहाँ पे लेक्चर बता रहा हूँ, जो चीज़ कर रहा हूँ, अगर रेगुलर के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आपके फर्स्ट टर्म हो जाए या तो फिर सेकंड टर्म आ जाए या तो फाइनल एग्जाम आ जाए, सबका क्लियर कट अंदाज़ा आ जाएगा। तो अब समझो यहाँ पे और वहाँ पे मैंने ये सारी PDF भी दे दी है। तो आपका ध्यान अभी ऐसा होना चाहिए कि भाई लेक्चर पे ध्यान दे, स्क्रीनशॉट के चक्कर में अभी मत पड़ जाना। वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रख दी गई है। अब देखो, पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट जिसके अंदर नाम आते हैं, जिसके अंदर नाम से हम लोग याद रखें। अब नाम 2 किस्म के लोगों का होता है। एक होता है लिविंग बंदा, तो लिविंग बंदे के नाम में दिए राजू, उदयन, डिम्पल, खुशहाली, तो ये मैंने नाम दिए, ये कोई जिंदा बंदों के अकाउंट। फिर उसके अलावा हो सकता है नॉन लिविंग, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं, जैसे कि HDFC बैंक अकाउंट, राम हाई स्कूल अकाउंट, ओम मेडिकल स्टोर अकाउंट, उदय फर्नीचर, LIC अकाउंट, प्रोविडेंट फंड है। ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, नॉन लिविंग। तो इसे हम लोग, उसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसके अंदर डायरेक्टली नाम इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मान लो आपकी क्लास के अंदर एक बहुत लंबा लड़का है, मेरा उसका नाम राज है। आइदर मैं उसे बुला सकता हूँ राज आजा, आइदर मैं वो लंबू को बुलाओ, मतलब वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, राज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ में आई बात है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो चीज रिप्रेजेंट की जाती है किसी बंदे को या तो किसी नॉन लिविंग को, या उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे अकाउंट्स के अंदर क्या होता है पता है, ओनर का नाम लेना है पाप है। तो हम लोग ओनर का नाम नहीं लेते। ओनर को 2 तरीके से पहचानते हैं, आइदर कैपिटल या तो ड्राइंग्स। कैपिटल बोलो तो फिर भी ओनर याद आता है, ड्राइंग्स बोलो तो फिर भी कौन याद आता है, ओनर। याद रखने के लिए सिंपल सी बात याद करो कि भाई दया जो होती है वो जेठालाल को कैसे बुलाए, बस वो रिप्रेजेंटेटिव है। टप्पू के पापा, मतलब बात तो जेठालाल की हो रही है, समझ में आई बात है। तो कैपिटल ड्राइंग्स। इसके अलावा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अगर मान लो किसी ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया, कोई आके मुझसे ये पूछे सर आपको किसी ने एडवांस में फीस दे दी है, अब मुझे वो सारे लोग याद आ जाएंगे जिन जिन लोगों ने मुझे एडवांस में फीस दी है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, भाई सर आपका कभी किसी ने पैसा अभी तक नहीं दिया, ऐसा बना हुआ है, तो जितने लोगों ने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया वो सारे याद आ जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने किसी को एडवांस में खर्चे के पैसे दे दिए। प्री अनपेड एक्सपेंस अकाउंट मतलब अभी तक हमने खर्चा हो चुका है पर पैसा दिया नहीं है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल ऐसा अकाउंट है जो यहाँ पे भी आता है
और ये अकाउंट जो है ना वो रियल में भी आता है, पर बिल्स पेएबल जो होता है ना वो खाली पर्सनल अकाउंट में आता है। ये चीज़ आपके दिमाग में ध्यान है। अब दूसरा इसके अंदर यहाँ पे ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई ना, ये चारों 4 चीज़ों के अंदर जब भी कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो, सुनना मेरी बात, जब भी कोई इनकम हो एक्सपेंस, उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स या सरफिक्स लगाया हो, उसके आगे या पीछे, जैसे कि नाम ले लो कमीशन, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो कमीशन इज अवर इनकम और वो ड्यू है, नॉट रिसीव्ड, तो ऐसे केस में वो पर्सनल में चला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस, सैलरी, प्रीपेड सैलरी, अगर ऐसा बोला जाए प्रीपेड सैलरी, तो सैलरी नॉर्मली क्या होता है, एक्सपेंस होता है, पर उसके आगे पीछे कुछ भी ऐसी बात घटना घट गई तो वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है पर्सनल अकाउंट में। ये थोड़ा दिमाग वाली बात है, उसे हम लोग को क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारे पास आता है, दूसरा अकाउंट जो आता है वो होता है रियल अकाउंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। जब हम लोग बात कर रहे हैं रियल अकाउंट के, रियल अकाउंट में 2 चीजें आती है, गुड्स आ सकते हैं या तो फिर एसेट आ सकते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। मैंने बोला हुआ था गुड्स वो चीज़ होती है जिसे आप खरीदते हो बेचने के लिए, एसेट वो होती है जिसे आप यूज करते हो, रियलाइजेबल वैल्यू होती है जिसको आप लोग आपने ओन की हुई है। ये हमने बातें देखी हुई थी, पर इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें बिजनेस के अंदर, तो गुड्स को है ना उसके आने जाने के तरीकों से याद रखा जाता है और एसेट को उसके नाम से याद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कुछ खरीद के लाता हूं जिसे बेचना है मुझे, तो उसे बोला जाता है परचेज अकाउंट। अगर मान लो उसे मैंने बेच देता हूं, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, पर बाहर कैसे जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं, इसे बोला जाता है सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई खरीदा हुआ माल हम वापस कर देते हैं उसे, तो यहाँ पे भी बाहर जा रहा है, पर सेल्स में क्या हो रहा था, बेच के बाहर जा रहा था। यहाँ पे वो कुछ भी रीजन से हो सकता है, डैमेज है, हो सकता है वो एज पर अवर ऑर्डर ना हो, हमने उसे वापस कर दिया, तो उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर आता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, अगेन सेम चीज, मैंने किसी को बेचा होता, उसे पसंद नहीं आया, या तो हो सकता है एज पर देयर ऑर्डर नहीं था, तो उन लोग ने हमें वापस कर। गुड्स तो यहाँ पे भी अंदर आ रहे हैं, पर कैसे आ रहे हैं, जो सेल हुआ था वो रिटर्न होके आ रहा है। तो यहाँ पे ये 4 गुड्स के अकाउंट है, समझ में आया। तो गुड्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये चारों 4 किसके अंदर आ जाएंगे, गुड्स वाले अकाउंट के अंदर, पर वो रियल के अंदर आता है। इसके अलावा एसेट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। शेयर्स ऑफ अंबुजा लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ रिलायंस, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र आप लोगों ने शायद से देखा होगा, तो बीए के अंदर ये सारी बातें आ जाती है। किसान मतलब फार्मर होता है, विकास मतलब डेवलपमेंट होता है, तो फार्मर के डेवलपमेंट के लिए एक पत्र मतलब डॉक्यूमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट है वन काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट भी आते हैं। कैश, स्टॉक, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स जो है ना वो वापस से ऐसे अकाउंट है जो 2 जगह पे आते हैं, पर्सनल में भी आते हैं और दूसरा रियल में भी आता है। और क्रेडिटर खाली पर्सनल के अंदर आता है, ये याद रहा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल में बोला बिल्स रिसीवेबल 2 जगह पे आता है, पर्सनल और रियल, और बिल्स पेबल खाली एक ही जगह पे आता है, कहाँ पे आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर, बराबर। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स जो होते हैं वो 2 जगह पे आते हैं, पर्सनल अकाउंट पे एज वेल एज इन रियल अकाउंट, पर क्रेडिटर जो है वो खाली एक ही जगह पे आता है, कहाँ पे आता है, पर्सनल अकाउंट में। तो ये लॉजिक। आप पूछोगे सर इसमें करना क्या है, हम लोग को करना ये कि अगर मैं आपको नाम दे दूं राजू अकाउंट, तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं आपको दे दूं परचेज अकाउंट, परचेज मतलब गुड्स, गुड्स को परचेज किया हो, ओके, गुड्स किस में आता है, रियल, रियल अकाउंट, ये आपको करना। और ये स्पीड तक मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, जब तक के लिए ये लेक्चर सीरीज खत्म होगी तब तक के लिए आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें कौन सी चीज आ रही है। चलो अब हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं, वो कौन सा पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर नॉर्मली इनकम आते हैं और एक्सपेंस आता है। क्या आता है, इनकम आता है और एक्सपेंस आता है, ये चीज हम लोग को ध्यान दें, इनकम और एक्सपेंस। वेरी गुड। इनकम एक्सपेंस के बारे में तो वेजिस मजदूरी, कार्टेज आने जाने का खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सैलरी अकाउंट जो हम पगार देते हैं वो, डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़ चुके, इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया जाता है वो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे स्टॉलन गुड्स, अब सर आपने तो गुड्स वहां पे बोला हुआ था भाई, यहाँ पे सर गुड्स कैसे आ गए, ऐसे कैसे चले, समझो, समझाता हूँ। मतलब हम लोग को है ना यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के अंदर ये ध्यान देना है, अगर गुड्स के बारे में तो वो रियल में ही आता,
पर अगर यहाँ पे मैंने जब लिखा है स्टोलन गुड्स अकाउंट, तो मैं इसके पीछे का लॉस बात कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे का दर्द, आप पीछे का दर्द देखो कि भाई गुड्स चोरी हो गए। तो एक तो हो सकता है मैं गुड्स के लिए बोलूं, दूसरा हो सकता है गुड्स चोरी हो गए, उससे नुकसान हुआ। तो जब मैं नुकसान की बात करता हूं इन सब के अंदर, भाई ओनर घर पे गुड्स लेके चला गया, मैंने पहले ही बोला था बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ये ओनर भाई साहब अपने बिजनेस से गुड्स लेके जा रहे हैं, इस बिजनेस को क्या लगेगा, ये लुच्चे ने, इस लुच्चे ने, मेरे मालिक ने मेरे साथ दगा किया। वो माल बेचता तो मैं पैसा कमाता, पर वो तो खुद घर पे लेके चला गया। तो उसके पीछे का दर्द समझो, तो दर्द है यहाँ पे फायर से, गुड्स से, वेस्ट क्लियर है। तो अगर आ जाए लॉस ड्यू टू गुड्स स्टोलन अकाउंट, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉमिनल में। लॉस ड्यू टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, या तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसके पीछे का दर्द देखो, दर्द दिल यहाँ पे है, बात हो रही है, इसके लिए वो चीज देखनी है। इसके अलावा इनकम की बात करूँ तो इनकम कौन कौन से, बिजनेस में बहुत सारी इनकम हो सकती है भाई, ब्याज की इनकम होना, डिस्काउंट किसी के पास से लेके आना, डिविडेंड आ जाना, आपने अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो और उसका कुछ आपको मिल रहा है प्रॉफिट का हिस्सा, तो उसे डिविडेंड बोला जाता है। रेंट आ जाना, मान लो मेरे पास 3-4 दुकान है और मैं 2 दुकान के अंदर अपना बिजनेस कर रहा हूँ, एक दुकान भाड़े पे चढ़ा दी है, किसी का कमीशन आ जाना, ब्रोकरेज आ जाना। अप्रेंटाइज प्रीमियम, ये प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। आप लोग है ना ये सारी बातों पे रुक जाते हो कि अच्छा प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम नहीं है अप्रेंटाइज, ये है प्रीमियम। अप्रेंटाइज प्रीमियम, जगह की कमी की वजह से मैंने प्रेम कर दिया इसे। अप्रेंटाइज प्रीमियम होता है, मान लो आपके बिजनेस के अंदर कोई बंदा आके बोल रहा है मुझे आपके बिजनेस के अंदर सीखना है, मुझे आप जगह दे दो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच भाई, तू तो नया नया है, तुझे कुछ पड़ी नहीं है, 2 महीने के बाद तू चला जाएगा। हो सकता है तू जब मेरे वहां पे काम करे तो मेरे मशीनरी बिगाड़ दे, हो सकता है तू मेरा प्रोडक्शन जो वो स्लो कर दे, क्योंकि तुझे वो काम आता ही नहीं है। अगर मैं तुझे रखूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, मेरा नुकसान बहुत सारा होगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो सारे एक्सपर्ट्स हैं और तू इतना एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर तुझे ये बातें सीखनी है तो तू ऐसा कर, मेरे लिए ना ये सारा 2 महीने के अंदर तू हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 10-15 हज़ार का नुकसान करके दे। ऐसा कर तू 15 हज़ार रुपये दे दे 2 महीने के, और फिर 2 महीने तक तू यहाँ पे सीख और जो करना है कर। तो मैं बेसिकली उस बंदे को रख रहा हूं, उससे सीखना है इसलिए, और उसके पास से मैं पैसा ले रहा हूं। तो बेसिकली बिजनेस को तो उससे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। इसे बोला जाता है अप्रेंटाइज प्रीमियम, समझ में। तो आज हमने क्या बातें की, अब ये सारे जो टेबल्स है ना आप लोग मेरे सामने जो पीछे देख रहे हो, वो सारी बातें वो सारे मैंने अपलोड कर दिए आपके यूकेआईसी ऑनलाइन के ऊपर। आपके ऐप भी है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे जाके यूकेआईसी ऑनलाइन करके सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें, ये चीज़ है ना 2-3 बार रिवाइज करो कि है क्या, किस में कौन सी चीज़ आती है। इसके बाद ही हम लोग है ना आगे वाले में जा सके। हम लोग एक प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शायद से रूल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो प्रैक्टिस के अंदर देख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ आती है, पर्सनल में आता है, रियल में आता है, नॉमिनल। मेरे साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हो पाएगा और हम लोग का अकाउंट्स का बेस जो है ना वो स्ट्रांग हो पाएगा। क्लियर, डन। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दो यार। ये बोलने की बात होती है, स्कूल के ग्रुप के अंदर डाल दो यार। इतने सारे वीडियोस मिल रहे, इतने अच्छी तरीके से मिल रहे, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग यार, इतना तो बनता है आप लोग के पास से। चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो। अब हम लोग देखते, ओहो क्या बोल रहे हो बच्चे, यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।